10 विज्ञान विषय पाठ 10 विद्युत धारा का टॉपिक पढ़ रहे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट 1। देखिए 1820 ईस्वी में जो याद रखने वाली बात है वो रखनी है आपको, उसमें लिखना है, पॉइंट बनाना है, नोट्स बनाने हैं। 1820 ईस्वी में ओरस्टेड, ये नाम याद रखें। 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक जो चालक तार था, चालक यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती हो, वो चालक वायर यानी कि करंट उत्पन्न होता हो, उस तार में, उस वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पाया कि चालक तार के समीप रखे या उसके पास में रखे हुए जो चुंबकीय सुई थी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। अर्थात जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पाया था 1820 ईस्वी में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने पाया, अपना एक प्रयोग किया, चालक तार लिया, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया और यह पाया कि उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई जो थी वो विक्षेपित हो जाती है, यानी कि इधर उधर घूमने शुरू कर देती है, जिसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अर्थात धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए जो दो नियम बताए गए हैं उसके रूप में, या दो सिद्धांत बताए गए हैं उनके रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। नया पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बताने के लिए दो नियम हैं, जिनमें से पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त यानी कि रूल कॉर्क स्क्रू लो जिसे कहते हैं, जो स्क्रू होता है, पेच होता है, वो दक्षिणावर्त घूमता है। उस नियम के अनुसार हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हुए विक्षोभ के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुने। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेंच को दक्षिणावर्त घुमाया जाए, यानी कि एंटी क्लॉक, घड़ी बाईं साइड से घूमती है, और दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी के विपरीत साइड में घुमाया जाए, जैसे घड़ी के विपरीत साइड में घुमाए, तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो यदि किसी भी पेच को दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो पेच की जो नोक होगी, जैसे मान लीजिए ये पेच है, जानते हो स्क्रू जो होता है, यदि हम इसे दक्षिणावर्त घुमाएं, इस तरह से घुमाएं, तो इसकी जो नोक है, ये आगे वाली जो पेच की नोक है, वो विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और पेच को घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि यदि किसी पेंच को दक्षिणावर्त घुमाया जाए, यानी कि दक्षिण साइड से घुमाया जाए तो पेंच की नोक, जो पेंच की नोक होगी, ये नोक आगे वाली, वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े।
तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये है पहला नियम, दक्षिणावर्त पेंच नियम, यानी कि यदि किसी पेंच को दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो पेंच की नोक जो है वो विद्युत धारा की दिशा घुमाएगी या बताएगी, और पेंच को घुमाने की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। इसी तरह से दूसरा नियम है दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। और इस नियम के अनुसार किसी धारावाही मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें। दक्षिण हस्त है इसलिए मतलब दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो होगा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दक्षिण हस्त नियम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया दक्षिण हस्त नियम। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को, जैसे ये धारावाही चालक है, इसको यदि हम दक्षिण हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा होगा वो ऊपर की ओर, यानी कि विद्युत धारा को यदि बताएगा या विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा, और ये हमारी अंगुली जो है मुड़ी हुई वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे देखें, इस प्रकार पकड़ें इसे, मान लीजिए ये अंगूठा, और इस प्रकार से ये हमारी अंगुलियां मुड़ी हुई है। तो ये जो ऊपर वाला अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो ये विद्युत धारा की दिशा बताता है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी कि हमारे हाथ का जो शेप है वो इस प्रकार होगा, अंगूठा ऊपर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगुलियां इस प्रकार से रहेगा। तो ये था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट फर्स्ट, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में ओरस्टेड ने पहचान की थी 1820 ईस्वी में। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मापने के लिए दो नियम बताए गए, एक दक्षिणावर्त पेंच नियम और दूसरा दक्षिण हस्त का नियम, जिसे फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था। तो ये सरल टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में।